दोस्तों, क्या ईरान को ताबूत सकीना या उसका नक्शा मिल गया है और यहूदी इसको हासिल करने के लिए क्यों पीछे पड़े हैं? एक ऐसा संदूक कि जिसके बारे में 3 बड़े मजहब ये अकीदा रखते हैं कि ये संदूक आसमानी ताकतों का हामिल है। अगर ये संदूक जिसे हजारों साल से छुपाया गया है आज ईरान जैसे मुल्क के हाथ लग जाए तो दुनिया में क्या तब्दीली आ सकती है। आज की वीडियो में आपको बड़ी हैरान करने वाली जानकारी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक ऐसा ताकतवर संदूक है जिसको हासिल करने के लिए इसराइल पागलों की तरह पीछे पड़ा है और आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि ईरान का नाम इस मामले में आ रहा है। लेकिन इससे पहले ताबूत सकीना को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। दोस्तों, ये कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मुकद्दस आसमानी तोहफा था जिसे अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इंसानों की रहनुमाई के लिए अता फरमाया। मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन के मुताबिक ये संदूक 4 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा और ऊंचा था। इसे शतीम नामी मजबूत लकड़ी से बनाया गया था और इसके अंदर बाहर सोने की परत चढ़ाई गई थी जो इसकी अजमत और रूहानी हैसियत को जाहिर करती थी। इस ताबूत के ऊपर एक सुनहरा टॉप लगाया गया था जिसे रहमत की कुर्सी कहा जाता था। उस पर 2 फरिश्तों के परों की नक्शकारी की गई थी जिनके फैलाए हुए परों के बीच वो जगह मौजूद थी जहां अल्लाह ताला की खास तजल्ली नाजिल होती थी। ये सिर्फ रूहानी निशानी नहीं बल्कि इलाही ताकत का मजहर था। फरिश्तों के पर दरअसल इस बात की अलामत थे कि इस ताबूत की हिफाजत आसमानी ताकतें खुद करती थी। कुरान मजीद में इसका जिक्र सूरह बकरा की आयत 248 में कुछ यूं आया है जिसका मफहूम है कि इस ताबूत में सुकून, बरकत और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां मौजूद थी। और ये कोई मामूली ताबूत नहीं, इसकी अजमत खुद कुरान मजीद ने बयान फरमाई है। जंग के मौके पर बनी इसराइल दोस्तों इस ताबूत को अपने साथ ले जाया करते थे। उनका अकीदा था कि जहां जहां ये ताबूत होगा वहां अल्लाह की मदद नाजिल होगी और हकीकत भी यही थी कि जिस जंग में ये ताबूत उनके साथ होता वो दुश्मनों पर गालिब आ जाते। वो अपने नबियों और बादशाहों के सामने इस ताबूत को रखते, इसके करीब बैठकर दुआएं मांगते और अल्लाह के तलबगार होते। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक सबसे पहले ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर आसमान से नाजिल फरमाया गया, फिर ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होते हुए कई अंबिया इकराम तक पहुंचा। आखिर में ये ताबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस संदूक में तौरात की तख्तियां, आपका असा मुबारक, आपके कपड़े और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और थोड़ा सा मनो सलवा और दूसरी बरकत वाली निशानियां थी। यही वो संदूक था जिसे बनी इसराइल अपनी सबसे कीमती इलाही अमानत मानते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि ये ताबूत अचानक गायब हो गया। ये संदूक कहाँ गया, ये तारीख का सबसे बड़ा मामला है। सदियां बीत गई, सल्तनतें बदल गई, अंबिया इकराम आए और चले गए, लेकिन ताबूत सकीना का पता आज तक दुनिया नहीं लगा सकी। तारीखी रिवायतें बताती हैं कि जब बनी इसराइल नाफरमानी और अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करने लगे तो अल्लाह की नाराजगी उन पर नाजिल हुई। इसी दौरान एक जंग में ताबूत सकीना दुश्मन उनसे छीन ले गए, लेकिन उसके बाद अजीब वाकयात पेश आने लगे। जहां भी ये ताबूत रखा गया वहां बीमारी, ताउन और तबाही फैल गई। ये देखकर दुश्मन डर गए और ताबूत वापस कर दिया। लेकिन इस वाकये के बाद दोस्तों कभी भी ताबूत सकीना अवाम की नजरों के सामने न आ सका। कुछ लोगों का कहना है कि इस संदूक को जमीन के नीचे दफना दिया गया था और कई मुअर्रिखीन का मानना है कि ये ताबूत यरूशलेम के नीचे किसी पुरानी सुरंग या किसी खोई हुई इबादतगाह में छिपा हुआ है। ताबूत सकीना की तलाश आज सिर्फ मजहबी जुस्तजू नहीं बल्कि एक आलमी और सियासी मिशन बन चुकी है। यहूदी अकीदे के मुताबिक जब ये ताबूत दोबारा बरामद होगा उसी वक्त हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू होगी और ये वही जगह है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है, यानी मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस मकाम। और कई ऐसी लीक रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें खुफिया तौर पर बैतुल मुकद्दस के नीचे सुरंगें खोदी जा रही हैं। अगर ये ताबूत उनके हाथ लग जाए तो ये सिर्फ मजहबी फतह नहीं होगी